और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से हम दुर्गापुर नौबस्ता विकासखंड सूरतगंज तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी जो कि प्राचार्य हैं गंगा देवी मेमोरियल महिला महाविद्यालय देवा रोड देवा बाराबंकी में, उनके निजी निवास पर मौजूद हैं। पंचायत के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं और यहाँ हम आपके निवास पर आपके आग्रह पर और विकास की हकीकत देखने के लिए पंचायत चुनाव के बाद तमाम इलाकों में जिस तरीके से समाचार आ रहा है कि तमाम तरीके से हिंसाएं हो रही हैं, अराजकता का माहौल बना है, आइए हम देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इस गांव सभा की स्थिति क्या है। यहाँ पर इससे पहले जो प्रधान रहे डॉक्टर कृष्णपाल सिंह उर्फ पप्पू यादव, ये डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी के शिष्य रह चुके हैं और हम डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी से ही बात करेंगे कि डॉक्टर साहब आप प्राचार्य हैं और ये आपका गांव है, तो आज का जिस तरीके से चुनाव परिणाम आपकी गांव सभा में आया है, तो आप मौजूदा प्रधान से किस तरीके की उम्मीद करते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से गांव की जनता को, गांव के आवाम को, जिन्होंने आपके निर्देशन में या आपके आग्रह पर या आपके शिष्य के आग्रह पर मौजूदा प्रधान अमरेश कुमार जी को विजयी बनाया है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मास्क लगाए हैं, लेकिन हम चैनल के लिए निवेदन करेंगे कि 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए मास्क हटा दीजिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं समस्त ग्राम सभा के वासियों को, जिन्होंने मेरे सपने को साकार किया। विगत 5 वर्ष के रूप में से मेरे शिष्य श्री कृष्णपाल यादव सिंह उर्फ पप्पू यादव को प्रधान बनाया और पुनः दूसरी बार प्रधान के रूप में जो है अमरेश कुमार को उर्फ डब्बू सिंह जो 29 वोटों से पराजित हुए हैं। अच्छा, तो आप इस विजय को किस तरीके? मैं इस विजय से आह्लादित हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने इस विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि मेरे शिष्य के अंदर कोई खोट नहीं है। उसने 5 वर्ष अच्छा कार्य किया है, जिसका परिणाम हुआ है आज वो पुनः दोबारा प्रधान के रूप में अमरेश कुमार जी की विजय को आप कृष्णपाल सिंह जी की, मैं अमरेश कुमार जी की विजय को कृष्णपाल सिंह के विजय से के कर्मठता से जोड़ रहा हूँ, उनके अच्छे कार्यों से जोड़ रहा हूं, जिसका परिणाम है अमरेश कुमार जो है विजयी प्रत्याशी के रूप में आज हमारे समक्ष हैं। आप अपने निवास में बैठे हैं? जी, आप अपने निवास में बैठे हैं। गांव में विकास का जो कारवां चला आपके शिष्य के द्वारा 5 साल में चलाया गया, अभी कौन कौन से काम अधूरे रह गए हैं जिनको आप हमारे चैनल के माध्यम से ये आगाह करना चाहेंगे? मौजूदा प्रधान को आगाह करना चाहेंगे, प्रशासन को मांग करेंगे सरकार से कि कौन कौन से विकास के अधूरे कार्य रहे हैं जिनको आगामी 5 वर्ष में पूरा किया जाना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर? मुझे सबसे बड़ा हर्ष है कि मेरे पास समीप में ही अनुसूचित जात का एक टोला है, बगिया है, उसमें जो है रास्ता नहीं था, वहाँ पर मेरे प्रधान ने वहाँ पर जो है सीसी रोड बनवाई है, कॉलोनियाँ दी हैं, गरीबों को कॉलोनियाँ मिली हैं। पथरापुर एक ग्राम है जो यादवों का टोला है, उसमें सब गरीबों को मिला है। मुझे मेरे टोला में खुद ही आज तक किसी ने एक कॉलोनी नहीं दी थी, लेकिन इस प्रधान के प्रयास से एक कॉलोनी मेरे टोले में बन रही है, जो कॉलोनी सतीश कुमार के नाम से जो है आज वर्तमान में बन चुकी, छत पड़ना बाकी है। साथ ही इस टोले के हर घर से एक कॉलोनी के लिए नाम भेजा गया है, जो शासन द्वारा स्वीकृत हो गया है। चुनाव पड़ने के कारण कार्य अधूरा था, जो सपना इस 5 वर्षों में मुझे पूरा करना। मैं अपने प्रधान से पहले निवेदन करूंगा, पहले मैं आदेश दूंगा, निवेदन नहीं, मेरा शिष्य है इसलिए मैं आदेशित कर रहा हूं कि सबसे पहले मतदाता है, मतदाता कम, आप गुरु हैं। हाँ, गुरु कम है, आप गुरु हैं। मतदाता की हैसियत से कोई प्रधान को आदेश नहीं दे सकता, लेकिन आप गुरु रहे हैं, इसलिए आपका आदेश सिरोधार्य है। आदेश मैं दे रहा हूं कि सबसे पहले इस टोला में जो है हर घर के पीछे 2-2 कॉलोनियां दे, एक पुराने पंचवर्षीय के और एक इस पंचवर्षीय से, जिससे कि इन गरीबों को रहने के लिए कम से कम घर मिल सके, इनको शौचालय मिल सके, और जिससे कि ये टोला भी आज गरीब जो है तबके से ऊपर उठ करके एक अच्छे विकास के जो है मुख्य धारा से जुड़े। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, जो शासन के मुखिया हैं, जिनका उत्कृष्ट कार्य है, जिससे मैं अच्छे
प्रसन्न हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि अगर इतने कर्मठ का प्रत्याशी प्रधान ने जितना काम किया है, उसके बाद अगर उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन अगर शासन तक कोई भेजता है तो आकर के पहले जांच कराएं और जांच करा करें, मौके पर देख लें कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, तब उस पर कार्रवाई करें। ऐसे बिना आंख मूंद करके अपने अधिकारियों से या कर्मचारियों से कोई भी कार्रवाई न की जाए। इस तरह से कार्रवाई होगी, इस तरह से अगर कार्रवाई होगी तो कोई कर्मठ का प्रत्याशी जो है, कर्मठ कार्यकर्ता है, कर्मठ प्रधान है, उसका मनोबल गिर जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। फिर कमीशनबाजी शुरू हो जाएगी। वो कहेगा पैसा अधिकारी आएगा, जांच होगी, जांच में पैसा खर्च होगा और पैसा खर्च होगा तो ग्राम सभा के ही विकास कार्य रुकेंगे। इसलिए ऐसा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या कदम रहेगा? मैं शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रभात बाल विद्या मंदिर का के प्रत्याशी जिस के शिष्य मेरे शिष्य कृष्णपाल सिंह और पप्पू यादव बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन वो आदेश करूंगा कि दुर्गापुर नौबस्ता में जिस स्कूल से वो पढ़ करके आज प्रधान पद पर हैं और भविष्य में मुझे उन्हें MLC पद तक पहुंचाना है जी। और वो जो है उनसे है कि एक भवन निर्माण होगा, जिस भवन निर्माण में ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि होने के कारण, प्रधान होने के कारण उस भवन में इनका सहयोग होगा, जिला पंचायत सदस्य का सहयोग होगा और जितने भी शिष्य मेरे प्रधान हैं चयनित हुए हैं, मैं उनसे थोड़ा थोड़ा सहयोग चंदा के रूप में लेकर के भवन करना चाहता हूं, जिससे कि बच्चे पढ़ें, क्षेत्र का विकास हो, गाँव का विकास हो, खुशहाली। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पंचायती संस्थाओं को जिस समय भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस समय ये परिकल्पना की गई थी कि गांव की जनता गांव की अपनी सरकार चुनेगी। 95 से पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि हर 5 साल में निश्चित रूप से चुनाव होगा ही कि नहीं होगा। उपचुनाव की नौबत आती थी, कहीं पद खाली हो जाया करते थे तो 2-2 साल तक वो प्रधानी किया करते थे, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायत राज अधिनियम को संवैधानिक मान्यता दी गई और अब कोई भी पद 6 माह से ज़्यादा समय के लिए खाली नहीं रखा जाता, उपचुनाव भी होते हैं। गांव की सरकार बनाने के लिए इस बार अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां रहीं कि सरकार ने इन चुनावों को 6 महीने तक टाला। सोच क्या रही होगी, लेकिन ये टालना भी प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा सुखदायी नहीं रहा। लगभग 1000 के आसपास कर्मचारी जो ड्यूटी पर लगे मतदान में या मतगणना में, उनकी मौतें हुई, जिसमें लगभग 300-400 शिक्षकों की भी मौत बताई जाती है। ऐसी स्थिति में जहाँ पर जिन लोग प्रधान बने हैं, ये प्रधान खुशी का ताज नहीं है बल्कि कांटों भरा ताज है और ये आसानी से नहीं मिला है, कई लोगों की कुर्बानी से मिला है। इस समय हम ग्राम पंचायत दुर्गापुर नौबस्ता विकासखंड सूरतगंज तहसील फतेहपुर जनपद बाराबंकी में मौजूद हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर जो डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी हैं, जो प्राचार्य हैं गंगा देवी मेमोरियल महिला महाविद्यालय देवा बाराबंकी में, उनके निजी निवास पर मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूदा ग्राम प्रधान अमरेश कुमार जी और पूर्व प्रधान कृष्णपाल सिंह जी तथा प्राचार्य डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी, तीनों लोग मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम गांव की जनता, नौजवान साथी, मतदाता, बुजुर्ग, बेटे, बच्चे, बहनें ये भी मौजूद हैं। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी जो चुनाव परिणाम आया है तो तमाम तरीके की उम्मीदें हैं लोगों से हैं। आप जो अमरेश कुमार जी हैं, अमरेश कुमार जी ने जो चुनाव परिणाम आया है, जो चुनाव हुआ है, उसमें उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिनेश कुमार को 30 वोटों से पराजित किया है, जिसके लिए क्रांतिपन न्यूज़ और यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी विजय में चूँकि इससे पहले प्रधान रहे कृष्णपाल सिंह उर्फ पप्पू यादव, जो कि डॉक्टर साहब ऋषिकेश सिंह जी के शिष्य रहे हैं, आपके द्वारा पढ़ाए गए हैं, आपको ज्ञान दिया गया है और आप कृष्णपाल जी स्वयं राजनीति से MA हैं, परास्नातक हैं, राजनीति का अच्छा ज्ञान है। उम्मीद की जाती है कि गांव का अच्छा विकास करेंगे। अमरेश कुमार जी, क्या शैक्षिक योग्यता है आपकी? हाई स्कूल तक पढ़े हैं। आपको जो चुनाव हुआ है, मास्क हटा दो, चुनाव मास्क हटाइए,
जो चुनाव हुआ है, क्या चुनाव निशान था आपका? उसाता हुआ किसान। उसाता हुआ किसान। ये जो चुनाव आप जीते हैं उसमें गांव की जनता का योगदान तो है ही, कृष्णपाल जी का भी योगदान है जी है। उनके योगदान से आप चुनाव तेज बोलिए जरा सा। हाँ। उनके योगदान से, उनके सहयोग से, उनके चुनाव प्रचार से, उनके दिशा निर्देशन से आप चुनाव जीते हैं। हाँ, उनके जीते हैं ना। हाँ। तो उनके सहयोग से, उनके दिशा निर्देशन में जनहित के मुद्दों पर काम करते समय उनकी सलाह मशविरा से काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे। गांव में आपके विकास की प्राथमिकता क्या है, क्या जरूरतें हैं गांव में? जरूरतें बहुत सी सारी हैं, जैसे गरीब आदमी हैं, हाँ बोलिए। झोपड़ी में रह रहे हैं जी, उनको आवास की आवश्यकता है जी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने खेत तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। हाँ, वो रास्तों की जो मतलब जरूरत है, शौचालय वगैरह जो है हाँ, जितने हैं, जो सारे काम पूरे हाँ। किए जाएंगे उनके। चलिए हम बात करेंगे कृष्णपाल सिंह जी से। 5 साल आपने काम किया, 5 साल आपने काम किया, एक राजनीति में आप परास्नातक हैं। हाँ, अच्छा ही काम किया होगा आपने। मैं तो पहली बार आया हूँ गांव में, लेकिन चैनल के माध्यम से निष्पक्ष कहूँगा कि आपने अच्छा ही काम किया होगा। जो आपके प्रतिनिधि के रूप में या जिसको आपने कैंडिडेट बनाया या जिसको आपने समर्थन दिया वो गांव का प्रधान जीते हैं। तो इस समय जो अमरेश कुमार हैं, इनकी जीत से आप कितना उत्साहित हैं प्रधान जी, और जनता को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले अपने गुरु जी को सादर प्रणाम करता हूँ। अगर हम काम न किए होते, अगर विकास न किया होता, तो हम सिर्फ 12 घंटा चुनाव लड़ा हूँ। 12 घंटा? सिर्फ 12 घंटा चुनाव लड़ा हूँ। लोग तो बहुत दिन से लगे थे जी, 6-6 महीने से तैयारी कर रहे थे। मैं सिर्फ 12 घंटा प्रचार किया हूँ, इससे ज़्यादा प्रचार नहीं किया हूँ। काम तो सबको दिखाई पड़ रहा है जी। जितना विकास किया है। कोई भी पुरवा इस ग्राम पंचायत दुर्गापुर नौबस्ता का कोई बिना किसी भेदभाव के कोई पुरवा अधूरा नहीं बचा है, जहाँ पे कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है, चाहे इंटरलॉकिंग हो या आवास हो। 247 आवास वितरित किए हैं जो बन गए हैं। 175 आवास स्वीकृत हैं, उनका भी निर्माण होना है। इसके साथ साथ एक राजकीय इंटर कॉलेज के लिए ज़मीन आरक्षित कराई है, जो खतौनी में नाम अंकित हो गया है। राजकीय इंटर कॉलेज दुर्गापुर नौबस्ता नाम से, जो खतौनी आज भी निकल रही है। बहुत सारे विकास हुए। निश्चित 695 राशन कार्ड, 100 पेंशन बनवाई थी। टोटल 295 वृद्धा पेंशन है, 100 विधवा पेंशन है। इसके साथ साथ आवास दिए ही 175 आवास प्रस्तावित हैं, जो अभी आने हैं। चलिए 175 आवास अभी प्रस्तावित हैं, आने हैं। और अभी जो डॉक्टर ऋषिकेश सिंह जी ने एक सवाल रखा था हमारे चैनल पे कि एक जो है विद्यालय के लिए एक भवन बनवाना चाहते हैं, जिसमें चाहते हैं कि आप सबका योगदान रहे, और चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर भवन बनेगा, अच्छा विद्यालय बन जाएगा, तो शिक्षा का विकास हो जाए, और जब लोग शिक्षित होंगे तो विकास करने में भी अच्छा लगेगा। इस पर क्या कहेंगे? जो भवन बनेगा खुल के नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर करेंगे। क्या आशीर्वाद देंगे डॉक्टर साहब चुने हुए प्रधान? मैं अपने प्रधान प्रतिनिधि को एवं चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधि अमरेश कुमार एवं हमारे प्रिय शिष्य कृष्णपाल सिंह और पप्पू यादव के अतिशय उत्साह से मैं अतिशय आह्लादित हूँ, आनंदित हूँ। मुझे भविष्य में शुभ आशा है, आशीर्वाद है कि ये अपने सपनों को साकार कर धरातल पर लावें, जिससे आम जनता, आम मतदाता, ग्रामीण क्षेत्रवासी कम से कम इनके कार्यों से पूर्ण संतुष्ट हों और उनका विकास हो। बेहतर रहे गांव की सरकार। हम भी यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि दिखना चाहिए कि गांव में विकास हुआ, क्योंकि गांव की अपनी सरकार थी। जय हिंद।